नमस्कार दोस्तों। 18 मई की रात की बात है। 24 साल का एक आदमी अनीश और 24 साल की एक औरत अश्विनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं पुणे के एक क्लब में। वैसे तो ये दोनों जबलपुर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश से, लेकिन साथ में ये एक आईटी कंपनी में काम करते थे। जिस क्लब में ये जाते हैं उसका नाम है बॉलर, और इस जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर इसी रात वेदांत और उसके 12 दोस्त कोजी नाम के एक पब में मिलते हैं। समय था रात के 10:40 जब वेदांत और उसके दोस्त इस पब के अंदर आए और सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर इन्होंने जमकर पैसे उड़ाए और खाने पीने का बिल 48,000 पहुंच गया। इस समय के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं वेदांत और उसके दोस्त शराब पी रहे हैं। ध्यान से देखने की बात यह है कि वेदांत की उम्र 18 साल से कम है, मिनिमम ड्रिंकिंग एज के नीचे। रात के 12 बजे ये क्लब वेदांत और उसके दोस्तों को सर्व करना बंद कर देता है। ये लोग इस पब को छोड़कर बाहर निकलते हैं और कुछ किलोमीटर दूर दूसरे क्लब में जाते हैं जिसका ब्लैक नाम है। रात के करीब 2 बजे वेदांत अपने 2 दोस्तों के साथ बाहर निकलता है और शराब के नशे में अपनी इलेक्ट्रिक पोर्शे कार में बैठते हैं। इस गाड़ी में इनके घर के ड्राइवर भी होते हैं। रात के करीब 2:30 बजे अनीश और अश्विनी भी अपने घर वापस लौट रहे थे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर। इनकी मोटरसाइकिल कल्याणी नगर रोड पर यू टर्न लेती है कि तभी दूसरी तरफ से वेदांत की पोर्शे आती है एक पिस्तौल की गोली की तरफ। एक भयंकर एक्सीडेंट होता है और कुछ ही पल में अनीश और अश्विनी की मौत हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस गाड़ी की स्पीड 160 से 200 किलोमीटर पर आवर थी। सीसीटीवी फुटेज में आप इस रोड का साइज देख सकते हैं कि ये कितनी छोटी रोड है। इस टकराव के बाद गाड़ी की एयरबैग्स खुल जाती है और आसपास खड़े लोग वहां पहुंचते हैं। भीड़ के थोड़े धक्का बुक्की और सवाल जवाब के बाद वेदांत को पुलिस के हाथों सौंप दिया जाता है, ये सोचते हुए कि 2 लोगों की जान लेने के जुर्म में इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। ये सारे लोग इस बात से अनजान थे कि इस केस में आगे क्या क्या होने वाला है। वेदांत अग्रवाल को ले जाया जाता है यरोड़ा पुलिस स्टेशन और इस बात के 1 घंटे के बाद एमएलए सुनील टिंगरे रात के 3 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सोच के देखिए, किसी साधारण लड़के के लिए कोई भी एमएलए ऐसा करेगा क्या? एमएलए बाद में न्यूज लॉन्ड्री को एक इंटरव्यू में बताते हैं, इन्होंने इस केस को वहां पहुंचकर किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं किया। ये तो उस रात को इसलिए पहुंच गए वहां पर क्योंकि उस परिवार को ये 30 सालों से जानते हैं, इसलिए ये मदद करने पहुंच गए जब इन्हें कॉल करके बुलाया गया। ये कॉल वेदांत अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने करी थी। अगली दोपहर एक और दिलचस्प घटना घटती है। एक मर्सिडीज की गाड़ी आती है और उसमें से एक बंदा निकलता है जिसके हाथ में 6 से 7 कार्टन्स होते हैं पिज्जा के। पुलिस स्टेशन के बाहर के रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि अंदर पूरी दावत हो रही है। सुबह करीब 8:30 को एफआईआर की जाती है वेदांत के खिलाफ। इसे सेक्शन 304A के अंडर फाइल किया जाता है, ना कि 304 के अंडर। इन दोनों सेक्शंस में कुछ डिफरेंसेस हैं। सेक्शन 304A है डेथ बाय निग्लिजेंस, यानी आपकी गलती की वजह से किसी की मौत हो गई। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल की। लेकिन दूसरी तरफ सेक्शन 304 कहता है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसका मतलब है कि आप जानते थे कि अगर आप ये गलती करोगे तो किसी की मौत हो सकती है और फिर भी आपने ये गलती करी। सेक्शन 304 की मैक्सिमम पनिशमेंट है 10 साल की जेल। आप ही बताइए दोस्तों कि आज के दिन किसी भी इंसान को ये पता नहीं होगा नशा करके गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है और किसी की मौत हो सकती है। बात अगर गाड़ी पर आए तो वहाँ अपना एक अलग ही इशू है। पोर्श टाइकन गाड़ी का जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है वो मार्च के महीने से पेंडिंग था। मिस्टर अग्रवाल ने 1758 रुपीज की फीस नहीं पे करी थी, इसलिए एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। एफआईआर पर वापस आए तो वेदांत का ब्लड टेस्ट करवाया जाता है पुलिस के द्वारा। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि कितने बजे ये ब्लड टेस्ट करवाया गया। सुबह के 11 बजे, इंसिडेंट के करीब 8 घंटे बाद। शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पॉजिटिव आया होगा ब्लड टेस्ट, लेकिन नहीं, ये ब्लड टेस्ट नेगेटिव आया। और इसके पीछे का कारण है यहाँ एक और धांधली हुई। जिस हॉस्पिटल में जाकर इस ब्लड टेस्ट को कराया गया उसने असली ब्लड सैंपल को कचरे के डब्बे में डाल दिया और एक दूसरे ब्लड सैंपल से बदल दिया। अग्रवाल परिवार ने इस एक ब्लड टेस्ट के लिए 3 लाख रुपए दिए 2 डॉक्टर को ताकि वो ब्लड सैंपल्स बदल सके। इनके नाम है डॉक्टर अजय तावरे और श्री हरि हन्नोर। दोनों को अब अरेस्ट किया जा चुका है पुलिस के द्वारा। ये धांधली यहाँ खत्म नहीं होती। वेदांत अग्रवाल की माताजी ने अपने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि इस पूरे क्रैश का ब्लेम वो अपने सर पे ले ले। वेदांत के दादाजी एक स्टेप और आगे चले गए, उसे धमकाने लगे कि मानना पड़ेगा कि उस रात गाड़ी तू ही चला रहा था। थैंकफुली उस रात को इतने सारे आई विटनेस मौजूद थे कि ऐसा कोई स्टंट अटेम्प्ट नहीं किया जा सका। लेकिन इसके बाद आती है सबसे शॉकिंग चीज। इस केस में कोर्ट बेल देता है वेदांत अग्रवाल को। बेल देते वक्त कहा जाता है कि वेदांत को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्टडी करने पड़ेंगे और एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना होगा। साथ ही साथ
वो 300 शब्द का एक ऐसे लिखे रोड एक्सीडेंट एंड देयर सॉल्यूशंस के टॉपिक पर। बताओ, यहाँ पर इसने गाड़ी चलाकर 2 लोगों की जान ले ली और पनिशमेंट के तौर पर इसे कहा जा रहा है कि 300 शब्द का ऐसे लिखो। ये चीज इतनी शॉकिंग थी कि जब ये न्यूज आई पब्लिक में तो देश भर में हंगामा मच गया। जनता के गुस्से की वजह से सारे पुलिस दबाव में आए और इसी रीजन से पुलिस ने 28 मई को सेशन कोर्ट मूव किया और उन्होंने कोशिश करी कि वेदांत को एज अ अडल्ट ट्राई किया जाए और सेक्शन 304A को 304 में मॉडिफाई किया जा सके। क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर था, अब वेदांत के पिता पर भी FIR रजिस्टर की जाती है। 20 मई को खबर आती है कि विशाल अग्रवाल भाग निकले हैं, लेकिन 21 मई को इन्हें औरंगाबाद में अरेस्ट किया जाता है। लोगों में गुस्सा अब पीक पर पहुंच चुका था और बड़े से बड़े नेता इस मुद्दे को उठा रहे थे। अगले दिन वेदांत पर और एक सेक्शन लगाया जाता है, सेक्शन 185 फॉर ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। पुलिस FIR कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है वेदांत को एज अडल्ट ट्राई किया जाए। अभी ये चीज देखनी बाकी है कि कोर्ट पुलिस की रिक्वेस्ट मानती है या नहीं। अंटिल देन वेदांत को नेहरू उद्योग केंद्र ऑब्जर्वेशन होम के अंदर रिमांड में रखा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।